दोस्तों आपने 3-4 महीने पहले देखा था कि बहुत सारे एएमसी ने मल्टी फैक्टर कैटेगरी के अलग-अलग फंड्स लॉन्च किए थे। अब एक और नया एनएफओ लॉन्च हो चुका है फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। इसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी फैक्टर फंड। नया एनएफओ होने वाला है। पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा किस तरीके का फंड है और एक्चुअल में किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस रह सकती है। थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट तो तभी पता चलेगा जब ये लॉन्च हो जाएगा, परफॉर्मेंस देगा। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है ना भाई एक्चुअल में ये फंड है क्या। तो सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। इसके अलावा पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन एडवाइस नहीं है दोस्तों। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है और भैया किसी के कहने से आप कभी ना चले। हमेशा वही करें जो आपका दिल कहे और अपना सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी फैक्टर फंड। फ्रैंकलिन की तरफ से आता है। 10 रुपए पर लॉन्च होगा ये। एनएवी प्राइस जो रहने वाला है 10 रुपए। लॉन्चिंग डेट है इसकी 10 नवंबर। क्लोजिंग डेट है इसकी 24 नवंबर। 14 से 15 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। इक्विटी से रिलेटेड ये फंड होने वाला है। डेट कैटेगरी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके अलावा ओपन एंडेड स्कीम है, किसी तरीके का लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है। एग्जिट रोड इसके अंदर अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। होगा तो 1% के आसपास होगा या कम ही होगा। 5,000 रुपये का मिनिमम इसमें एप्लीकेशन अमाउंट है। 1,000 रुपये की इसमें एसआईपी रहने वाली है। और भाई इसकी जो सब कैटेगरी वो है डाइवर्सिफाइड, मतलब हो सकता है निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क हो। और इसके अंदर ये जो है ना मल्टी फैक्टर, इसको मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। तो इसके बेस पर स्टॉक्स चुने जाएंगे जो इसके अंदर शामिल होंगे। और रिस्क लेवल भैया वेरी हाई है इसका। और अरिहंत जैन जी इसके फंड मैनेजर होने वाले हैं। ये इसकी बेसिक डिटेल है पूरी की पूरी। आगे चलता हूँ। अब आप कहेंगे भैया मल्टी फैक्टर क्या है, किस तरीके का फंड रहेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा मल्टी फैक्टर कहीं मल्टी असेट या मल्टी कैप तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मल्टी कैप अलग चीज होती है, अलग कैटेगरी है। मल्टी असेट अलग कैटेगरी है। ये मल्टी फैक्टर क्या है, इसमें होता क्या है कि ना ये लोग अलग अलग फैक्टर्स को ना यूज करते हैं किसी स्टॉक को मापने में, उसके उसको एनालिसिस करने में। फंड मैनेजर जो होता है, जो स्टॉक इसके अंदर शामिल करेगा उसके ना पहले चेकिंग करते हैं। होते क्या है, इनके 5 फैक्टर्स होते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है 5 या 6 फैक्टर्स होते हैं जो कि एक स्टॉक के अंदर चेक करते हैं। परफॉर्मेंस देखते हैं और इसके अलावा देखते हैं उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है। अगर इसके अंदर देखिए, इसके जो एलिमेंट चेक करते हैं इसके अंदर लिखा नहीं है कहीं पे, तो नहीं तो मैं आपको बताता। ये जो है ना, ये हाँ ये देखिए लिखा है ना भाई, इसके अंदर क्या करते हैं मल्टी फैक्टर, जैसे क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ये उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका ट्रेंड देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे कि स्टॉक की क्वालिटी कैसी है और 1 साल का डाटा कैसा था ये देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि चेक करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, सारी चीजें देखते हैं। हेल्थ कैसी है उसकी। और उसके हिसाब से जब इनके जो पैरामीटर्स है ना 5-6 फैक्टर्स के, जब उन सारे फैक्टर्स के ऊपर कोई स्टॉक खरा उतरता है तब जाके उसको शामिल करते हैं पोर्टफोलियो में। अब इनके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स कैसे निकल के आएंगे, कौन सी स्टॉक्स होंगी, कौन सी कंपनीज होंगी, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन से सेक्टर्स की कंपनीज होंगी वो नहीं पता, वो तो इनको भी नहीं पता। वो तो जब ये फैक्टर जब सेक्टर बनाएंगे, पूरा का पूरा सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे और स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और फिर इसके पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे, तभी पता चलेगा। पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जब हमारे सामने आएगा कि भाई इस तरीके के स्टॉक्स हैं, ये सेक्टर्स है, इसकी कितनी, मतलब इसकी हिस्सेदारी इतनी है, इसकी हिस्सेदारी इतनी है, तब पता चलेगा, है ना। और अगर कोई और भी फंड है मल्टी फैक्टर कैटेगरी का और उसको भी आप देखते हैं तो भी पता नहीं लग पाएगा आपको उसके रिटर्न्स कितने होंगे। सबके रिटर्न्स अलग अलग रहते हैं। रिटर्न्स कितने आएंगे ये भी पता नहीं लगेगा। स्मॉल कैप के हिसाब से रहेंगे, मिड कैप के हिसाब से, लार्ज कैप के हिसाब से, या डेट कैटेगरी के हिसाब से, कुछ नहीं पता चलेगा। तो भाई इस तरीके का फंड है। इसके अलावा अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, मार्केट के अंदर गिरावट है, बहुत अच्छा समय चल रहा है इन सब चीज़ों के लिए, तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है। आप चार्जेस वगैरह है 999 रुपये। आप व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैसेज के थ्रू, कॉल्स वगैरह मत कीजिएगा। ठीक। तो आज के लिए यही खत्म करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद।